हाय सीमा, कैसी हो? मैं ठीक नहीं हूँ। क्यों, क्या हुआ? लोग दिवाज, तुम जिनको अभी वक्त दे रहे हो ना, इन्हें तुम ऑलरेडी बहुत वक्त दे चुके हो। अब तुम्हें अपनी वाइफ पे ध्यान देना चाहिए, उसे वक्त देना चाहिए। कल तुमने राबी से क्या बोला? तुम्हारी मीटिंग है, तुम काम से जा रहे हो। राबी, प्रिया, अकमल, ये सब लोग कल साथ थे। इन्होंने तुम्हें किसी लड़की के साथ देखा है। What's going on? क्या शिकायत लगाई है उसने मेरी? दिबाज, तुमने सोचा है ये सब राबी को कितना बुरा लगता होगा? उसे बुरा लग ही नहीं सकता, क्योंकि वो जानती है उसकी इतनी हैसियत ही नहीं है कि मैं उससे पूछ के कोई काम करूं। ये कैसी बात की है तुमने? उसकी क्या हैसियत है वो तुम्हें पता होना चाहिए, नहीं? कम ऑन सीमा, क्या हो गया? कोई इतनी सीरियस बात नहीं है ये। अच्छा लिसन, मैं बिजी, मुझे एक मीटिंग पे जाना है, बाद में बात होती है। बेटा देखो, मुझे पता है तुम टेंस हो गई, लेकिन ना इंटरव्यू के चक्कर में पेपर को ना इग्नोर कर देना। पेपर ज्यादा जरूरी है। मेरी कोशिश रहेगी कि मैं एग्जाम जल्दी से करके फौरन इंटरव्यू पर पहुंच जाऊं। मुझे बताना अच्छा हाँ और अच्छी तरह से प्रोग्राम। हाँ, नो वरी। मैं दुआ कर रही हूँ। ठीक है, बाय बाय। खुदाफिज, खुदाफिज, खैरियत से जाओ। फोन जरूर करना, जी जी। ठीक है? इंशाल्लाह शामिर का अच्छा रिजल्ट आएगा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। बस मेहनतों के साथ साथ दुआएं भी शामिल हो ना, तो फिर अल्लाह ताला जरूर कामयाब करता। और मेरे साथ साथ तुम्हारी भी कितनी दुआएं हैं उसके लिए। कैसे ना करूं, बार बार जो कहता है वो। उसे पता जो है कि तुम बड़े खुलूस से दुआ करोगी उसके लिए। अच्छा, आज उसका कोई इंटरव्यू भी था ना? दुआ करना उसके लिए, बड़ी जल्दी है उसे, बस जल्दी से उसे नौकरी मिल जाए। मिल जाएगी जॉब। दुआएं बाकी रहें और दुआओं में खलूस रहे तो मेहनत का सलाह बोनस के साथ मिलता है। अच्छा, ये तो तुमने खूब कही है। तो बस उसके लिए भी अब यही दुआ करना शुरू कर दो कि अल्लाह ताला उसको भी दुआओं का सिला बोनस के साथ दे। कहाँ जा रही हो? वो आपने आराम करना होगा ना, तो मैं बाहर बैठ के पढ़ लूंगी। और कितने दिन चलेगा ये तमाशा? एग्जाम्स की बात कर रहे हैं? वैसे मैं सोच रहा था, जब तुम्हारे एग्जाम्स खत्म हो जाएंगे उसके बाद क्या करोगी? क्या मतलब? मतलब कोई तो बहाना चाहिए होगा ना उससे मिलने के लिए। रुको, किसी में इतनी हिम्मत नहीं कि मैं सवाल पूछूं और वो जवाब दिए बगैर मेरे सामने से चला जाए। ना ही मेरी कोई ख्वाहिश है और ना ही एग्जाम्स कोई बहाना। वैसे कितनी अनग्रेटफुल हो तुम। तुम्हारे नेफ्यू का एडमिशन एक बहुत अच्छे स्कूल में करवाया, लेकिन नहीं, तुमने तो थैंक यू एक दफा भी नहीं बोला। कौन सा आपने बताया मुझे तो अकमल ने बताया। पता तो चल गया ना, लेकिन सारी जिंदगी भी मेहनत करते रहे ना, तो इतने अच्छे स्कूल में दाखिला ना करा सके उसका। जरूरत नहीं थी वैसे दिबाज, जहाँ विक्की पढ़ रहा था बिल्कुल ठीक था। जिन्हें जरूरत थी ना, वो बहुत खुश है। भाई भाभी ने कहा आपसे? जाहिर है, इतने बड़े घर में अपनी बहन की शादी करवाई है, फायदा तो उठाएंगे ना। ये ताने क्यों मारते रहते हैं आप मुझे? किसी ने आपको मजबूर नहीं किया था। तुम शायद भूल रही हो तुम्हारी भाभी ने किस तरह मजबूर किया था मुझे सबके सामने। किसी ने मजबूर नहीं किया था आपको, बल्कि भाभी ने तो जो आप चाहते थे आपके लिए आसान कर दिया था। एक सेकंड, मत भूलो कि तुम्हारा आशिक तुम्हें बीच सड़क छोड़ के चला गया था, और अगर मैंने भी ऐसा ही कुछ करना होता ना तो यही करता, बीच सड़क तुम्हें छोड़ देता। लेकिन नहीं, मैंने तुम्हें अपना नाम दिया, वो नाम जिससे नफरत है तुम्हें। इन सब बातों का कोई मकसद है तो आप सीधी सीधी बात भी कर सकते हैं। अभी तुम्हें इस घर में लाने का एक ही मकसद है, बस दादो। आइंदा अगर मुझे किसी के साथ देखो तो इग्नोर कर देना, यही बेहतर होगा तुम्हारे लिए।
सीमा को शिकायत तुमने लगाई थी कि मुझे देखा है किसी लड़की के साथ? जब आपसे नहीं कहा तो किसी और से क्या कहूंगी? गुड, यही बेहतर होगा तुम्हारे लिए। बीवी हो ना, तो बस घर में बीवी के फराइज पूरे करो, जैसे मैं एक शौहर के कर रहा हूं। जब वो तुम्हें इस तरह हाथ लगाता था तो इसी तरह रिएक्ट करती थी क्या? वो जैसे तुमने मेरे साथ देखा था ना, मोहब्बत करती है वो मुझसे। जानती हो क्या कहती है मेरे बारे में? कि मुझसे मोहब्बत करना एक नशा है। खैर, तुम क्या जानो, तुम तो वैसी मोहब्बत कर ही नहीं सकती मेरे साथ। ये सब कुछ तुम्हें इसलिए बता रहा हूं माय डियर, कि अगर आइंदा मुझे किसी के साथ देखा तो इतना हौसला पैदा कर लेना जितना मैंने किया हुआ है। सब कुछ जानते हुए भी तुम्हें अपने साथ रखा हुआ है। हम इतने गंदे रागे में क्यों लाते हैं? तुम्हें किसने कहा है? आपको पता है कि हमारी जो क्लास के बच्चे हैं ना, वो बहुत अच्छे अच्छे इलाकों में रहते हैं। तो आपको क्या कहते हैं वो? मुझे कहते हैं कि मैं कहाँ रहता हूँ, मैं तुम्हें कह देता हूँ कि E7 में है मेरा घर। हाय झूठे, इतने तेज हो गए हो तुम, हैं? बुरी बात है ये विकी, अपनी असलियत के बारे में झूठ नहीं बोलते, अल्लाह नाराज होता है। चाचू, इधर से कोई बच्चा वहाँ पर नहीं जाता। अच्छा भागो, बाहर जाके खेलो, चलो। भाई ठीक ही तो कह रहा है वो। अब जैसे बच्चे होंगे इसके इर्द गिर्द वैसी बातें करेगा ये। आपको नहीं लगता ये गलत है? ऐसे झूठ का आदी हो जाएगा। भाई इस दुनिया में रहने के लिए ना कभी झूठ का सहारा लेना ही पड़ता है। और वो नहीं सुना तुमने कि अच्छा सोचोगे तो अच्छा होगा? क्या पता हमारा E7 में इतना बड़ा बंगला हो ही जाए फिर। अल्लाह करे जरूर बने, लेकिन मेहनत से बने ना, झूठ से नहीं। सब अपने बारे में अच्छा ही सोचते हैं भाई, तुम भी तो यही करते हो। क्या? वो जब तुम रुबाब के साथ गए थे खाने पे तो फरिया साथ थी ना तुम्हारे? हाँ, विकी बता रहा था मुझे, तस्वीरें देखी थी उसने तुम्हारे फोन पे तुम तीनों की। तो अपनी प्लानिंग है तो तुमने पूरी रखी नहीं है। मेरे बच्चे ने जरा सी बात कर दी तो तुम झूठ के फतवे लगा रहे हो उस पे। क्या कहना चाह रही हो? वो जो फरिया है वो सीमा की इकलौती बेटी है ना, तो तुम्हें घर दामाद बनाने का तो सोचा ही होगा उसने। भाई मैं तो सीधी सीधी बात करती हूँ, तुम्हारे अलावा हमारा है कोई नहीं, और अजमल तो तुम्हें अलहदा नहीं होने देंगे अपने आप से। तो अगर ऐसी कोई उम्मीदें तुमने उन्हें दिलाई है ना तो बस यहीं पे रुक जाओ। अभी मानना पड़ेगा, वैसे आप दूर का सोचती हैं आप, है ना? मेरी अम्मी भी यही कहती हैं और मैं तुम्हें बता रही हूँ। चीनी डाल के आता हूँ। सुनो तो, फरिया आएगी ना तो बहन बना के रखूंगी मैं उसे, देवरानी शिवरानी का कोई चक्कर नहीं होगा। जा तवा दूर।